जीत रहा है पाकिस्तान, कहाँ पर, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का कौन सा टैलेंट ऐसा आ रहा है कि जिस पर हम बहस करें, जिस पर हम बात करें। हमने तीन तीन चैनल्स हमारे इस नशरियात को नशर कर रहे हैं, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं कोई एक प्लेयर पाकिस्तान से कोई ऐसा नया सामने आए कि जिसके ऊपर हम गुफ्तगू करते हुए दिखाई दिए। ये इमर्जिंग टैलेंट इस फ्रेंचाइज ने उठाया था और इसकी कैपेबिलिटी ये दिखाई दे रही है। ऐसा अब तक तो हमें देखने को नहीं मिला है। असल बात यही है कि इस तरह की लीग्स का मकसद अपने टैलेंट को सामने लाना होता है, प्रेशर क्रिकेट में उसको मौका देना होता है। लेकिन ऐसा मैंने फिर कहा कि टैलेंट दिखाई नहीं दिया। ये सूरत हाल जो है वो इस वक्त PSL में दिखाई नहीं दे रही। आज मैं स्टेडियम में भी मौजूद था जहाँ से हम ये शो कर रहे हैं। यहाँ से कोई 10 मिनट की वॉक होगी नेशनल स्टेडियम कराची, और मैं शायकीन की तादाद देख कर भी अफसोस ही हुआ। दो ऐसी टीमें मद्दे मुकाबिल थी, एक के साथ कराची का नाम जुड़ा हुआ था, दूसरी टीम में कराची का एलिमेंट बहुत पाया जाता है, सरफराज, मोइन साहब, नदीम उमर साहब, लेकिन क्राउड इतना ज़्यादा मौजूद नहीं था। अच्छा, कुछ लोग अगर रह गए थे बाहर तो उनके पास टिकट्स नहीं थे, वो बेचारे कोशिशें कर रहे थे। टिकट हैरानकुन तौर पर जब मैंने जानने की कोशिश की, कुछ 2 लोग बाहर रह गए थे, PCB के मीडिया डिपार्टमेंट के पास भी नहीं थे। जब मैंने उनसे जाना तो उनके पास भी टिकट नहीं थी। तो मकसद है टिकट तो सबको दे दिए हैं, लेकिन लोग नहीं आ रहे। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाई दे रही है कि लोग नहीं पहुंच पा रहे नेशनल स्टेडियम कराची। ये एक छोटा सा लम्हा फिक्रिया है। कराची बहुत बड़ा शहर है, आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो कराची का कोई पाकिस्तान का शहर मुकाबला नहीं करता, लेकिन कराची में क्राउड नहीं आ रहा, कराची का स्टेडियम नहीं भर पा रहा है। इस पर ज़रा तवज्जो देने की ज़रूरत है। अरबाब